हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। तो अब आप सेकेंड सेमेस्टर से हो चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी एंड आई होप आपका थर्ड सेमेस्टर बहुत ही बिंदास जाए एंड आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, बिकॉज ये जो आपका सेमेस्टर थर्ड है बहुत ही पायस सेमेस्टर है। इट इज़ अ ब्लेस्ड सेमेस्टर फॉर अ टीचर एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ आपने जो कुछ भी सीखा इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो आज के जो वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक तो चलो मैं रिवील कर देती हूँ पहले ही। वो है आपका बीएड का थर्ड सेमेस्टर जो है वो इंटर्नशिप सेमेस्टर हम इसे बोलते हैं, बीएड इंटर्नशिप सेमेस्टर। तो ये सेमेस्टर उस के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस सेमेस्टर। आपकी बीएड इंटर्नशिप में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये वीडियो इसके ऊपर होगी। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहती है, वो यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखा करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, मैम आपने ये नहीं डाला, ये बारे भी चीज़ के बारे में नहीं बताया। मैंने सब बताया है, आप बस स्किप ना करें वीडियो को, ठीक है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है, कोई भी डाउट है, आप फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन या मुझे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। लाइक भी करें वीडियो को और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो को कैसे ही लगी आपको। बिकॉज जो आप तो देखो सेमेस्टर पास ऑन करके चले जाओगे, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं जो वो ये देखेंगे, ओके दीज मैनी लाइक्स, दीज मैनी कमेंट्स, दीज मैनी सब्सक्राइबर्स, मतलब ये चैनल अच्छा है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छे ताकि आपके जूनियर्स भी इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बीएड की इंटर्नशिप, ठीक है। अभी आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, एक लेडी बैठी है, इसको हम क्या समझेंगे, आपकी मेंटोर समझ लेते हैं। और ये है आप बीएड के बच्चे, ठीक है। एक बीएड की गर्ल है, एक बीएड का बॉय है। अब इसके थ्रू मैं आपको एक समझाना चाहूँगी बात कि भले ही आपकी इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है, but you should not forget that you are still student teacher, not an actual teacher. You are student teacher. आपके ऊपर भी टीचर एजुकेटर हैं जो कि आपके कॉलेज के टीचर्स हैं। और आपके सीनियर स्कूल्स में कौन होंगे, वहाँ पे ऑलरेडी जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं, बी इट अ मेल टीचर, बी इट अ फीमेल टीचर, वो आपसे बड़े हैं, राइट। दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। आप उनके साथ बहसबाजी नहीं कर सकते, आप उनके साथ कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, राइट। कोई भी आपको डाउट लगता है उसे नोट डाउन करो और अपनी फाइल में लिखो और अपने कॉलेज के टीचर्स के साथ डिस्कस करो, राइट। बट यू आर नॉट मेंट टू रेज एनी क्वेश्चन ओवर देयर इन योर स्कूल, राइट। तो ये आप बच्चे हैं बीएड के और आपको क्या करना है, सीखना है इनसे। ये जो सेंट्रल लेडी है इनसे सीखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बीएड इंटर्नशिप के बारे में। पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप इंटर्नशिप में अब एंटर कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे फॉर इंटर्नशिप और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे। अब बच्चों की कई बार बहसबाजी होती है स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स के साथ, मैम हमें प्राइवेट स्कूल चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना, वो तो सुनते नहीं है। अब मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरी इंटर्नशिप लगनी थी ना, मैंने कोई टीचर को जाके नहीं बोला कि मुझे ये स्कूल में इंटर्नशिप चाहिए, मुझे बेस्ट स्कूल चाहिए, मुझे प्राइवेट स्कूल चाहिए। और ये ना मैंने स्कूल में जाके भी एक टीचर के थ्रू ये बात सीखी भी, और वो ये थी कि आप किसी से जाके रिक्वेस्ट क्यों करते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए। भगवान को बोलो, भगवान ही वो चीज़ है, भगवान ही दैट इज़ अ सुप्रीम एंड डिवाइन पावर जो सब डिसाइड करती है आपके बारे में। आप किसी इंसान के सामने, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ ह्यूमन कि आप सोचिए एक इंसान से आप क्या कहते हैं कि यार मुझे ये अपॉर्चुनिटी दो, मुझे मेरी ये चीज़ फुलफिल करो। एक इंसान कौन होते हैं हम लोग, आपकी विशेष पूरी करने वाले नहीं। आप अपनी जो भी दिल की ख्वाहिश है वो भगवान को बोलो, भगवान विल डू एवरीथिंग दैट इज़ गुड फॉर यू। और ये चीज़ मैंने इंटर्नशिप के दौरान भी सीखी। जब मैं इंटर्नशिप पे, मेरी एक प्राइवेट स्कूल में इंटर्नशिप लगी थी और बहुत अच्छा स्कूल था, डेफिनेटली टच वुड बहुत अच्छा स्कूल था और मैंने बहुत कुछ सीखा वो स्कूल से। नामी स्कूल है वो,
और बहुत नाम है वो स्कूल का। और मैं इतनी डेस्परेट हो गई कि मैंने वहाँ के टीचर से पूछा, मैम क्या हमें या मुझे यहाँ पे टीचर की जॉब ज्वाइन एज अ फ्रेशर का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं फिर आपके आगे कुछ प्रोसीजर को फॉलो करूँगी क्योंकि हमारी इंटर्नशिप ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी। देन मैम केम अप टू मी वो कन्वर्सेशन के बाद, एंड मैम ने बोला, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि आप हमें फ्रेशर को रख लोगे या नहीं रखोगे। मैम ने मुझे बोला, हम कौन होते हैं भाई, इंसान कौन होता है किसी को रखने वाला, वो होता है ऊपर जो सब डिसाइड करता है कि किसको किसने रखना है, किसने किसको निकालना है, राइट। तो भगवान से प्रे करो कि आपको बेस्ट जगह पे प्लेस किया जाए, क्या पता आपको ये स्कूल से अच्छा स्कूल मिल जाए, राइट। तो यही चीज़ होती है कि आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाओ चाहे प्राइवेट स्कूल में जाओ, वो स्कूल है, वो कोई घटिया या अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप लग रही है, मेक इट अ हैबिट कि जैसा भी स्कूल है मुझे अपना बेस्ट देना है, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट। वहाँ पे बच्चे तो है ना, वहाँ पे बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, ये कोई लड़ने वाली बात नहीं है। और आपको लड़ना भी नहीं चाहिए कि मुझे प्राइवेट स्कूल चाहिए, मुझे गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप आपके लिए ज़रूरी है, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए इंटर्नशिप कंप्लीशन का कि दीज मेनी आवर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय दिस कैंडिडेट एंड शी इज़ और ही इज़ एलिजिबल एज अ टीचर, ठीक है। बिकॉज आपका ये कंपल्सरी है, क्राइटेरिया है इंटर्नशिप का। तो जो भी आपको स्कूल मिला है पहले तो उसकी इज्जत करें और फिर उसमें स्कूल में एंटर करने की आप ख्वाहिश रखें, ठीक है। अगली बात यह है कि अब जो भी स्कूल आपको मिल गया है, डिसाइड योर सेल्फ, प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि मैं अब अपना बेस्ट करूंगी या करूंगा, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपका इंटर्नशिप कैसे जाने वाला है। तो पहले बात करते हैं आपके लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान आपके बहुत सारे होंगे। देखो, लेसन प्लान आपके नियरली 120 बड़ी वाली फाइल में होंगे, जो आपकी मोटी फाइल होती है उसमें आपके लेसन प्लान होंगे 120 फॉर ईच पेडागोजी, ठीक है। मतलब अगर मेरे जो पेडागोजी सब्जेक्ट थे वो थे सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश, तो 120 एसएसटी के, 120 इंग्लिश के। और यही नहीं, जो आपकी पिंक फाइल है, पिंक फाइल जो हमारी कलर की, चलो कॉलेज की कलर की फाइल थी, आपकी जो भी स्कूल ऑब्जर्वेशन की फाइल है उसमें भी 5 आपके माइक्रो टीचिंग लेसन्स बनेंगे। तो 5 एक पेडागोजी के, 5 दूसरे पेडागोजी की, मतलब आपके इन टोटल कितने हो गए 125, ठीक है। 125 कैसे, 120 तो आपके वो बड़ी वाली फाइल में, एक जो आपकी छोटी फाइल है स्कूल ऑब्जर्वेशन वाली, उसमें आपके बनेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन फॉर एसएसटी एंड इंग्लिश, दोनों के एक ही फाइल में बनेंगे, और वो बनेंगे स्कूल ऑब्जर्वेशन वाली फाइल में। मतलब 10 आपके लेसन प्लान और हो गए, ठीक है। तो आपके इस तरह लेसन प्लान बनते हैं, ठीक है। तो बड़ी वाली जो आपकी फाइल है 120 एसएसटी और इंग्लिश के, अगर किसी बच्चे के पास एसएसटी और इंग्लिश का पेडागोजी है तो आप क्या करेंगे, मुझे मेल कर दो कि मैं आपको लेसन प्लान की पीडीएफ भेज दूँ। पीडीएफ इज़ अवेलेबल ऑन रीजनेबल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको अपनी लेसन प्लान खुद की बनाई हुई दूंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फिर उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली मेरे एफर्ट्स लगे हैं, तो लेकिन बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको दे दूंगी। एंड दूसरी चीज़ कुछ लेसन प्लान मैं आपने एक सैम्पल लेसन प्लान मैं आप अपनी चैनल पे भी अपलोड करूंगी। अगर आपको नहीं बाय करने, इट्स ओके, आप खुद से लेसन प्लान भी बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल लेसन प्लान, एक डायरी लेसन, एक टेस्ट बेस्ड, एक आईसीटी बेस्ड, ऐसे करके एक डिटेल्ड, एक माइक्रो लेसन जो आपकी स्कूल ऑब्जर्वेशन में बनेगा, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगी, एक सैम्पल लेसन। अगर आपको बाय करना है तो आप मुझे ईमेल कर दो, मैं अपनी कमेंट बॉक्स में ना ईमेल आईडी भी लिख दूंगी, पिन कर दूंगी, आप मुझे ईमेल करके रीजनेबल प्राइस पे ले सकते हो। अब मैं ये क्यों कहती हूँ कि आप बाय करो, बिकॉज हर टाइम ना क्रिएटिविटी लेके आना बहुत मुश्किल होता है। तो जब लेसन प्लान में ऑलरेडी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है मेरे वाले में, तो आप उसे बाय कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि लेसन प्लान बनाने की एक तो हैबिट आपको बना लेनी चाहिए। इंटर्नशिप जैसे ही शुरू होती है ना, बिल्कुल भी वेट नहीं करना कि मैं अगले तीसरे दिन चौथे दिन जाके शुरू करूंगी या एंड में बनाऊंगी, नहीं। अपना हर दिन आके टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे आधा 1-1.5 घंटा निकालना है, एक लेसन प्लान लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप के दिनों में लेसन प्लान बना लोगे ना, तो आप
सोखे रहोगे, ये मैं खुद बता रही हूँ। मैंने तो मिड में आके शुरू करे थे, फिर भी मेरे हो गए थे, और बहुत सारी दिक्कतें भी चल रही थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी थी मेरे ऊपर, तो मुझे थोड़ा उनके ऊपर भी ध्यान देना था। लेकिन मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मुझे लेसन प्लान बनाने हैं तो बनाने हैं, ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके नंबर मिलते हैं आपको, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और आपको ये टीचर को चेक भी करवाने होते हैं, स्कूल के टीचर्स को ना अपने दिखाने होते हैं, दीज आर द लेसन प्लान, आप इस पे साइन करो। और वो कैसे साइन करेंगे जब तक बने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो बनाने पहले दिन से ही शुरू कर देने लेसन प्लान। अभी तो जून चल रहा है, आपके अगस्त या जुलाई के एंड तक आके इंटर्नशिप भी शुरू हो जाएगी, राइट। तो अपना शुरू कर दो। अभी आपके डेमो मॉडल लेसन प्लान भी होंगे, मॉडल लेसन आपकी वर्कशॉप लगेगी कॉलेजेस में, तो उसे अटेंड करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो आपको वो मॉडल वर्कशॉप में बताएंगे कॉलेज वाले, ठीक है। तो लेसन प्लान तो इंटर्नशिप की स्टार्टिंग से ही लिखना शुरू कर दो, सुंदर सुंदर, और मेरे पास है तो यू कैन बाय फॉर इंग्लिश एंड एसएसटी। और दूसरी बात ये है कि लेसन प्लान की ना फाइल आपको कवर नहीं करनी है अभी, पहले तो लेसन प्लान फाइल बनने दो, पूरा इंटर्नशिप आप लेसन प्लान की फाइल बनने दो। जब पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी ना, एसएसटी की भी पूरी हो जाएगी, इंग्लिश के भी लेसन प्लान पूरी हो जाएंगे, आपकी मोटी वाली फाइल है, दोनों पूरी हो जाएंगी ना, फिर उसे कवर करना है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही कवर कर लोगे ना, तो वो फाइल ना लिखते लिखते डेस्क पे रख रख के इतना लिखोगे वो कवर फट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो फाइल गंदी हो जाएगी। पहले एक बार ही फाइल को भर लो, वो जितनी बाहर से गंदी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, एंड पे आके कवर चढ़ाना है ताकि जितनी भी गंदी फाइल है वो कवर हो जाए, ठीक है। एंड पे जाके इंटर्नशिप खत्म होते होते अपनी फाइल जब आप टीचर को चेक करवाओगे कॉलेज के, ऐसे ही चेक करवाओ, पहले तो कवर नहीं चढ़ाना है अभी, ठीक है। मैम बोलेंगे, मैम को कहना मैम कवर गंदा हो जाएगा, मैं एंड पे आके चढ़ा लूंगी पक्का। लास्ट इंटर्नशिप के डेज पे जैसे ही आपकी फाइल कंप्लीट होती है कवर चढ़ा लेना है सुंदर सा, ठीक है। और एक ध्यान रखना है कि प्लास्टिक के कवर नहीं चढ़ाने, मार्क्स कटते हैं। आपको केवल और केवल पेपर यूज करना है, पेपर शीट चढ़ानी है, उसको डेकोरेट कर लो, कोई प्लास्टिक शीट कवर नहीं करनी। अभी आपको कोई टीचर नहीं बताता कि नंबर कटते हैं, लेकिन इसके नंबर कटते हैं, बिकॉज जो चीज़ आप अडॉप्ट बच्चों को नहीं करवाना चाहते वो टीचर को भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक और थर्माकोल तो बैन हो रहे हैं और हो भी रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, आपको नहीं दिख रहा है, अभी आने वाले टाइम में बहुत ही बैन हो जाएंगे, अभी भी हो रहे हैं, कोई स्कूल नहीं एक्सेप्ट करते। तो आपने कवर एंड पे जाके करनी है, ठीक है, और पेपर कवर करना है। पेन कलर बच्चे पूछते हैं, तो एक तो आपको फाइल पे रेड ग्रीन पेन यूज नहीं करना, चलो ब्लैक फिर भी आप कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन रेड और ग्रीन पेन तो आपने ना स्कूल ऑब्जर्वेशन में यूज करना है, ना आपने मोटी वाली फाइल में लेसन प्लान वाली फाइल में यूज करना है। आपने कलर्ड पेन भी इस्तेमाल नहीं करना है, रेड और ग्रीन तो इस्तेमाल ही नहीं करना है पेन, ओके। फिर आपकी लेसन प्लान को मैंने बता दिया कि कैसे कैसे लिखना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। लेसन प्लान आर अवेलेबल विद मी, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। अपनी ईमेल, एक तो मेरे को ईमेल आईडी करनी है, ईमेल पे मैसेज करना है। जब कमेंट करोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि आपको भेज ही नहीं पाऊंगी। सोचो, जब आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आई वांट टू बाय लेसन प्लान, मैं कैसे बताऊंगी, बिकॉज कमेंट में तो ईमेल है नहीं ना आपकी, मैं कमेंट में कैसे आपको पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है। तो आपको जो ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में पिन है ना मेरी, तो उसमें आप ईमेल कर देना, मैं आपको अपने सारे लेसन प्लान बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी फेवरेट टॉपिक, ड्रेस कोड क्या होता है इंटर्नशिप का। तो ड्रेस कोड तो देखो, पंजाब की बात करूं या पूरे नेशन से अगर आप बीएड के बच्चे देख रहे हैं तो एक ही बहुत डिसेंट ड्रेस कोड है, वो है कुर्ती और आपका जो प्लाजो पैंट होता है, खुले वाला प्लाजो नहीं कह रही जो फैल जाता है प्लाजो, नहीं, फ्लोरल प्लाजो नहीं मैं कह रही, मैं वो प्लाजो पैंट कह रही हूँ जो नी तक आती है, आपके बिल्कुल पैर को टच करती है और पैर से वो थोड़ी सी टाइट होती है, इतनी भी टाइट नहीं होती कि बहुत ही टाइट फिटिंग वाली प्लाजो हो, थोड़ी सी खुली हो, जैसे पेंट होती है ना वैसे, पेंट प्लाजो जैसे हम कहते हैं, ठीक है। पेंट प्लाजो की मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। तो ये होती है पेंट प्लाजो, ठीक है।
ये लेगिंग नहीं है, ये पेंट प्लाजो है। आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग बिल्कुल पैर से टच कर रही है। कई लड़कियां होती है जो यहाँ तक पहनती हैं, ये आप कर्सर देख रहे हो, यहाँ तक पहनती है। ये अलाउड नहीं है और बहुत ही गलत दिखता है। आप जब बैठोगे ना, ये यहाँ गोड्यों तक पहुंच जाएगा ये आपका। और ये मैंने खुद देखा है, टीचर्स ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्शन का चांस ही नहीं लेके आना, पैर को टच होना चाहिए। ये देख रहे हो पैर को टच हो रहा है। एक तो यहाँ पे हील दिख रही है, हील पहननी नहीं है। ब्लॉक हील पहले जिसकी आवाज ना हो, हील नहीं पहननी है जिसकी टक 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 होती है, नहीं बिल्कुल नहीं पहननी है। ये बड़ी डिस्ट्रैक्शन लेके आती है और बच्चे मुड़ मुड़ के भी देखते हैं फिर वो टीचर को। और टीचर को कभी ऐसे भड़कीले कपड़े नहीं पहनने, बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। कोई भड़कीले या टाइट फिटिंग वाले कपड़े आपने पहनने ही नहीं है। ये देखो सूट कुर्ता कितना सिंपल सा है लेकिन कितना अच्छा है, ठीक है। तो आप इतना खुला भी पहन सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, हाँ इतना खुला भी आप प्लाजो पहन सकते हो। इसे हम कहते हैं प्लाजो पैंट। मतलब ये खुला नहीं है कि कल को अगर आप सपोज करो सीढ़ियों से गिर भी जाओ तो ये खुलेगा नहीं, है ना, पैरों से या टांगों तक नहीं पहुंच जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, कभी कभी टीचर गिर जाते हैं और बच्चे इंटर्नशिप पे गिर जाते हैं कभी कभी सीढ़ियों से। और मैं जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी वहां पे तो हर इंटर्न का पैर टूटा था। पैर टूटने का मतलब है कि किसी बच्चे का पैर मुड़ गया था, किसी बच्चे के कोई बच्चा एक्टिवा से गिर गया था आते आते, बिकॉज आदत नहीं ना होती सुबह सुबह इतनी जल्दी उठने की, तो नींद में ही चल रहे होते हैं हम, ये होता है। और बड़े बच्चों के पैर टूटे हमारे स्कूल, मेरे जहाँ पे इंटर्नशिप थी वहां पे तो बच्चों के पैर टूटे थे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे थे जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी, ठीक है। अब ये देखो, ये है सलवार, ये है पेंट प्लाजो, ठीक है। पेंट प्लाजो और कुर्ती और दुपट्टा, दुपट्टा तो लेना ही लेना है। दुपट्टा नहीं है तो स्कार्फ तो लेना ही लेना है आगे से कवर करके, ठीक है। बिल्कुल भी भड़कीले कपड़े नहीं पहने। ये देखो जैसे ये भड़कीले कपड़े हैं, ये ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनने। दिस इज द सिंपल वन, ऐसे कपड़े आपको पहनने हैं, ठीक है। बाकी इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो कपड़े आपके पास अवेलेबल है, इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप ये ब्लॉक हील देख रहे हो, इससे भी ब्लॉक हील। ब्लॉक हील का मतलब ये है जो यहाँ तक टच करती है हील पैर को, ठीक है। वैसे तो हील अवॉइड करो बिकॉज बहुत भागना दौड़ना होता है इंटर्नशिप पे, तो हील अवॉइड करो। और दुपट्टा लेना ही लेना है, पेंट प्लाजो पहननी है या सलवार सूट पहनना है। सलवार सूट इज बेस्ट अगर आपके पास है तो। अगर बच्चे कहते हैं सलवार सूट नहीं है तो हमारे जो इंटर्नशिप पे टीचर्स ने बोला था एक क्रीम कलर की सलवार ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक वाइट ले लो, ये सबके साथ चल जाती है। क्रीम कलर की चुन्नी ले लो, ब्लैक चुन्नी ले लो, व्हाइट चुन्नी ले लो, कुर्ता कोई भी ले लो, ये चल ही जाते हैं कपड़े, ठीक है। अब मिक्स एंड मैच करके ये पहनी जाओ, आपकी इंटर्नशिप चली जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऑकवर्ड लगेगा, मुझे भी लगता था, बट वहां पे ठीक है ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते के कपड़े ले लो, उसको ही बार बार बदल के एक हफ्ते बाद पहने जाओ, ठीक है। और क्या चाहिए, 2 हफ्ते के कपड़े ले लो, उसको सिलवा लो धीरे धीरे करके। एक तो कुर्ता अलग ले लो, कुर्ती ले ली, ठीक है। 50 रुपीज की दुपट्टा आ जाता है आपका, 50 रुपीज का, 60 रुपीज का, ठीक है। 100 के बीच बीच में आपके दुपट्टे आ जाते हैं। एक वाइट ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक क्रीम कलर का ले लो, ये दुपट्टे सबके साथ चल जाते हैं। कुर्ता ले लो, कुर्ता 150 का कुर्ता आ जाता है एक, ठीक है। पेंट प्लाजो नहीं है तो पेंट प्लाजो एक कपड़ा लेके सिलवा लो, वाइट प्लाजो सिलवा लो, पेंट प्लाजो, वो सबके साथ चल जाती है। लेगिंग ले लो, 100-150 की लेगिंग आ जाती है। पेंट प्लाजो भी बने बनाए आ जाते हैं 100-150 के, ठीक है। तो सेल से ले लो ना, मैंने तो खुद बड़े जुगाड़ लाए हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि चल जाता है, ठीक है। मम्मी के पाल लो या किसी के रिलेटिव के पाल लो, है ना। तो इंटर्नशिप तो आपको ये सारनी पड़ेगी, इसका कोई और जीन जून वगैरह आप पहन नहीं सकते, स्कर्ट्स अलाउड नहीं है। सलवार सूट दुपट्टा लेना ही लेना है, चाहे स्कार्फ लेके आओ लेकिन लेना ही लेना है दुपट्टा, दुपट्टे के बिना नहीं आना, ठीक है। तो दिस इज योर ड्रेस कोड। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका वर्क। इंटर्नशिप पे काम क्या होगा वो तो बताओ, सब कुछ बता दिया। काम आपका अब डिस्कस होने जा रहा है, बड़े ध्यान से सुन लो, लिख लो कहीं पे, वर्क, ठीक है। अब काम यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे होते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग के, ठीक है। एक तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी सारी फील्ड में इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, लेकिन टीचर को पैसे नहीं मिलते। जो टीचिंग की इंटर्नशिप है उसमें पैसे नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो फ्री का काम स्कूल वाले तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन आपको ये सिखाने के लिए है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना ना फेडअप होना, ठीक है। सबसे पहला काम है कि आपको जो भी एग्जाम ड्यूटी होगी, स्कूल्स होते हैं, ठीक है। अब आप जब इंटर्नशिप शुरू होने वाली होगी आपकी, ठीक है। मैं सपोज कर रही हूँ अगस्त में, मेरी तो अगस्त में शुरू हुई थी, तो मैं अगस्त
लेके चल रही हूँ कि आपकी अगस्त में इंटर्नशिप शुरू होगी। अब जैसे इंटर्नशिप शुरू होगी, कई स्कूलों में यूनिट टेस्ट चल रहे थे, फाइनल पेपर नहीं, मिड टेस्ट जो स्कूल वाले अपने लेते हैं क्लासेस में, उसे कई स्कूल यूनिट टेस्ट बोलते हैं, कई साइकिल टेस्ट बोलते हैं, कई मिड टर्म टेस्ट बोलते हैं। तो ये चल रहे होते हैं और इसमें एग्जाम ड्यूटी इंटर्नशिप बच्चों की लगती है, इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लगती होती है, ठीक है। तो आपकी भी लगेगी, कई क्लासेस में इंटर्नशिप लगेगी। तो मेरी जो इंटर्नशिप थी, मुझे जाते ही सीनियर विंग मिल गया था, मतलब मुझे 9th 10th +1 और +2 की क्लासेस मिल गई थी, ठीक है, जबकि बाकी बच्चों को नहीं मिली। जो अब ये क्या है ना, ये आपके कई स्कूलों में जो इंटर्नशिप से पहले इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वे इंटरव्यू पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर देते हैं। अब किसी बच्चे का इंटर्नशिप का इंटरव्यू है राउंड, तो वो बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए कि इंटर्नशिप का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल ना इंटर्नशिप ट्रेनी हायर करने से पहले, ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनी बच्चों को सिलेक्ट करने से पहले इंटरव्यू लेते हैं, जैसे DPS हो गया या बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हो गए, सतपाल मित्तल या और लाइक BCM schools, DAV and all that good schools all over the Punjab, all over the nation। ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये आपकी लेते ही लेते हैं क्या कहते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले काम तो आपका होता है कि आपने एग्जाम ड्यूटीज देनी है, ठीक है, इन्विजिलेटर बनना है, देखना है कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे, उनके बैग्स चेक करने हैं, अगर बाहर रखवाते तो बाहर रखने हैं, मतलब जो भी आपकी एग्जामिनेशन की ड्यूटी होती है एज अ टीचर, वो आपको स्कूल वाले बता देंगे। दूसरा आपका ये होता है कि आपको नोटबुक चेक करनी होती है, बच्चे जो होते हैं उनकी नोटबुक्स, वर्कशीट्स, उनके टेस्ट पेपर वो चेक करने होते हैं। अब ये आप अकेले चेक नहीं करते हो। अब जैसे अगर जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप थी, तो वहाँ पे मेरे पास 2 मेंटोर्स थे, एक SST के टीचर थे मेरे साथ असाइंड और एक इंग्लिश के टीचर थे जिनके साथ मैं असाइंड थी, मतलब वो दोनों के अंडर में काम कर रही थी फॉर इंग्लिश एंड SST। अब जो SST के मैम बोलते थे, वो मुझे कहते थे कि बेटे पेपर चेक करो, है ना, MCQ टेस्ट चेक करो, बिकॉज MCQ ईजी होता है, बिकॉज उसमें तो कुछ सही गलत नहीं होता, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, उसमें तो कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो MCQ मेरे को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए बोल देते थे, स्कोरिंग की कैलकुलेशन करने के लिए मेरे को बोल देते थे। तो सिर्फ वही टीचर के सामने बहुत सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स भी आपको बुला सकते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ हेल्प करवाओ। तो जब पेपर चेकिंग होती थी ना प्री बोर्ड की या जो भी स्कूल्स की, तो वो मुझे हेल्प करनी होती थी। तो आपको ये तैयार रहना कि आपको पेपर भी चेक करने होंगे, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन ड्यूटी देनी है, आपको बच्चों की नोटबुक्स चेक करनी है, जो क्लास में बच्चों को वर्कशीट्स मिलती है वर्कशीट चेक करनी है, बच्चों को जो होमवर्क असाइंड है, टीचर क्लास में खड़ा है तो आपको बोलेगा ओके सारे बच्चों का होमवर्क चेक करके आओ, जिसने नहीं करा उसको उसकी नोटबुक लेके आओ, उस बच्चे को बुलाओ, ठीक है। तो ये होता है। कभी कभी आपकी टीचर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उनको कोई एडजस्टमेंट आ जाता है तो आप क्लास संभालोगे। कोई टीचर की मीटिंग्स आ जाती हैं, टीचर्स की डिपार्टमेंट मीटिंग्स आ जाती है, तो आप बच्चों को हैंडल करोगे उतनी देर तक, ठीक है। आपकी फ्लोर ड्यूटीज़ होती हैं, गेट पे ड्यूटी होती है मॉर्निंग टाइम पे, और जब छुट्टी हो जाती है उसे डिस्पर्सल टाइम बोलते हैं। जब छुट्टी हो जाती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल टाइम। तो आपकी मॉर्निंग ड्यूटी भी होती है, डिस्पर्सल ड्यूटी भी लग सकती है गेट पे, जो स्कूल के गेट होते हैं, जो क्लासेस के बाहर फ्लोर ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। बच्चों के ID कार्ड, पेरेंट्स को हैंड ओवर करने से पहले बच्चों को ID कार्ड मिलते हैं, जो पेरेंट्स भी लेके आते हैं कि ये हाँ जी ये उनका ही वार्ड है। तो आपकी वो गेट ड्यूटी पे चेकिंग भी होती है कि बच्चा हैंड ओवर करने से पहले चेक करना कि ये उन्हीं का ही बच्चा है या नहीं, ये क्या ये उसी के पेरेंट्स हैं या नहीं। ये स्कूल वालों के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, वैसे वैसे आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। बाकी जो आपके सीनियर टीचर कहेंगे एडजस्टमेंट लगानी है स्कूल्स में, कोई खाली क्लास में वहाँ पे जाना है, ठीक है। जब कोई इवेंट होता है तो ऑडी में बच्चे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑडी में बच्चे चले गए, क्लासेस खाली हैं, तो टीचर की कोई ड्यूटी नहीं होती, टीचर की कॉरिडोर ड्यूटी लगती है ताकि कोई बच्चा ऑडी से ऊपर ना आ जाए। खाली क्लासेस में बच्चों को बैठना मना होता है,
ठीक है, या तो बच्चा लाइब्रेरी में जाए या तो बच्चा ऑडी में जाए जहाँ पे इवेंट हो रहा है, लेकिन खाली क्लासेस में बैठना अलाउड नहीं है। तो टीचर फ्लोर ड्यूटीज देते हैं ये कि बच्चा फ्लोर पे ना घूमे, या जब एथलेटिक मीट हो रही है, एनुअल इवेंट हो रहा है, एनुअल एथलेटिक मीट हो रही है, तो बच्चे इधर उधर ना फिरे स्कूल में। तो ये होती है बच्चे की सेफ्टी ड्यूटी। तो ये सेफ्टी आपने बच्चों की ड्यूटीज देनी है, ठीक है। एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत सारी मेरे पास बीएड की स्टोरीज हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं बीएड स्टोरी टाइम ऐसा कुछ शुरू करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं आपको बीएड की अपनी स्टोरीज बताऊं इंटर्नशिप की, या मेरी बीएड की जर्नी कैसी रही। कुछ बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो मैं चाहती हूँ कि शेयर करना चाहूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे तभी मैं शुरू करूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी बीएड स्टोरी टाइम शुरू करूँ ऐसी कोई सीरीज, तो आप मुझे बताओ, मैं शुरू ज़रूर करूँगी ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, ठीक है। अब मैं एक बार इंटर्नशिप पे थी और क्योंकि टीचर्स को जल्दी पहुंचना होता है, तो एक लड़की थी बहुत छोटी सी, आई गेस 2nd 3rd क्लास की लड़की थी वो, और वो बच्ची जल्दी आ गई स्कूल में, ठीक है। 7 बजे टीचर्स को पहुंचना होता था, 7:30 बच्चे आते थे, तो वो लड़की 7:10 पे स्कूल के अंदर एंटर हो गई। तो मैंने कहा तुम कैसे आ गई बच्चे अंदर स्कूल में, तुम्हें तो रिसेप्शन पे होना चाहिए। कहते नहीं, मम्मी पापा को ना कहीं जल्दी जाना था, तो उन्होंने मुझे जल्दी स्कूल में ड्रॉप कर दिया। अब पेरेंट्स ने तो ड्रॉप कर दिया, बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, सुबह सुबह मुझे ही देखना था। अब वो बच्ची आ तो गई, अब वो कहती मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अंदर से ना मुझे आवाज़ आई कि मुझे ना वो लड़की के साथ वॉशरूम में जाना चाहिए। अब मैं जैसे ही वॉशरूम में गई, आप सोचो क्या हुआ होगा। वो वॉशरूम में से एक मेल स्टाफ मेंबर, टीचर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टाफ मेंबर जो सफाई करते हैं स्कूल की, वो गर्ल्स वॉशरूम में था। शायद करते होंगे साफ मेल स्टाफ मेंबर सुबह सुबह, बट सोचो शायद वो गलत इंटेंशन से अंदर नहीं होगा, शायद सुबह सुबह मेल स्टाफ मेंबर साफ करते होंगे वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम, लेकिन वो बहुत छोटे बच्चों का वॉशरूम था। शायद करते होंगे साफ, मुझे नहीं इतना पता था, लेकिन मुझे क्यों अंदर से ये आवाज़ आई कि मुझे वो लड़के के साथ वॉशरूम जाना चाहिए, वो स्टूडेंट के साथ वॉशरूम जाना चाहिए। अगर मैं ना जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता वहाँ पे मेल स्टाफ मेंबर था, और जब तक वो बच्ची वॉशरूम से बाहर नहीं आ गई तब तक मैं वॉशरूम के अंदर ही थी उसके साथ, ठीक है। बिकॉज ये टीचर की ड्यूटी है कि वो जो लड़की है, वो जो फीमेल स्टूडेंट है, शी इज एक्चुअली अ स्मॉल चाइल्ड, उसे नहीं पता सही गलत क्या है। आपको वहाँ पे टीचर पेरेंट रोल प्ले करना है, वहाँ पे एज अ टीचर आपको टीचर होके एज अ पेरेंट रोल वहाँ पे प्ले करना है। अब मैं वहाँ ना जाती तो बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता या कुछ भी हो जाता, क्या आप एज अ टीचर खुद को माफ़ कर पाते? नहीं कर पाते। अगर आप एज अ बीएड मेल स्टूडेंट भी देख रहे हो, तो अगर आपके साथ भी कोई लड़का छोटा बच्चा है तो आप भी जाओ मेल या बॉयज वॉशरूम में एज अ मेल स्टूडेंट, मेल जो आप बीएड, अच्छा लड़के भी तो बीएड करते हैं ना, तो मैं वो लड़कों की बात कर रही हूँ जो बीएड करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई लड़का छोटा बच्चा है, अकेला है, तो लड़कों के साथ भी तो गलत हो सकता है, तो आप लड़की के वॉशरूम में साथ जाओ। अगर आप लड़की के वॉशरूम में तो डेफिनेटली मेल स्टूडेंट नहीं जा सकता, तो आप कोई फीमेल टीचर को बोलो कि हाँ जी वो लड़की अकेली गई है, सुबह सुबह का टाइम है, आप उसके साथ ज़रा ध्यान रखिए उसका, है ना। तो आप ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम होता है जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। अब एक और ड्यूटी होती है कि अगर आप कॉरिडोर से पास कर रहे हो, आपकी क्लास खत्म होगी, लेकिन आप देख रहे हो कि जब आपकी तो क्लास खत्म होगी लेकिन एक क्लास में टीचर लेट पहुंचा है, तो वो क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब एज अ टीचर आपको थोड़ी ना कोई आने बताएगा कि हाँ जी क्लास में खड़ जाओ। अब आपकी ये मॉरल ड्यूटी है कि जब तक क्लास में टीचर नहीं आ जाता आप तब तक क्लास में खड़े रहो, ठीक है। जब तक क्लास में कोई टीचर नहीं आ जाता तब तक आप बाकी क्लासेस में खड़े रहो, ताकि बच्चे शोर ना मचाएं। तब क्योंकि यही टाइम होता है जब बच्चे एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं, यही टाइम होता है जब एक बच्चे दूसरे बच्चे को पेन आंखों में मार देते, कंपस मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, डेस्क उल्टा के मार देते हैं, बिकॉज तब तक वो टीचर ही नहीं होता क्लास में ना। टीचर को आने में भी तो टाइम लगता है ना, एक क्लास से दूसरी क्लास। तो ताकि कोई बच्चा एक दूसरे को हर्ट ना करे या अब्यूज़ ना करे, कभी कभी तो क्लासेस में रैगिंग होती है, तो टीचर को वहाँ पे क्लासेस में खड़ा होना चाहिए। बट एज अ इंटर्नशिप ट्रेनी आपको भी खड़ना चाहिए और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अपना लंच लेके जाना है। लंच नहीं लेके जाते तो थोड़ा बहुत ट्राई करो कि कुछ ना कुछ खा के आओ सुबह, ठीक है। तो मेरे पास तो टाइम नहीं होता था कि मैं लंच लेके जाऊँ अपना, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मेरे जो इंटर्नशिप पे बच्चे थे ना साथ में, मेरे कॉलेज के और बाकी कॉलेजेस के जो बच्चे थे, वो इतने अच्छे थे ना कि वो मुझे अपना लंच ऑफर करते थे। बिकॉज
जब मेरी इंटर्नशिप थी तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, शायद मैं ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो कुछ बना भी नहीं होता था सुबह खाने के लिए। तो माई मदर वॉज ऑल्सो नॉट वेल एट दैट टाइम, तो मैं प्रेशराइज नहीं करती थी कि मुझे खाना चाहिए, है ना। लंच भूख तो लगती थी, बट येस मेरे इंटर्नशिप पे बच्चे बहुत अच्छे थे तो वो मुझे लंच ऑफर कर देते थे। बट मैं ट्राई करती थी कि मैं सुबह कुछ ना कुछ खा के आऊँ या जाते ही कुछ ना कुछ अच्छा सा खा लूँ जिससे मेरा पेट भर जाए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना लंच लेके जाओ या सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ खा के आओ, ठीक है। और आपकी एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है, बच्चों की ब्रेक ड्यूटीज़ लगती हैं, क्लासेस में जब ब्रेक हो रही होती है तब टीचर ने ध्यान रखना होता है। इवेंट्स में आपकी ड्यूटी लगती है, जब रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर्स डे पे अगर आप इंटर्नशिप ट्रेनी है तो हमें तो टीचर्स डे पे डांस करवाया था, ठीक है। बच्चों को छुट्टी होती है, हाफ डे हो जाता है बच्चों को। ये मेरे स्कूल की बात बता रही हूँ। तो हमें इंटर्नशिप वाले बच्चों को बोला था कि आपने डांस परफॉर्मेंस देनी है स्कूल की डायरेक्टर बोर्ड के सामने। तो हमें लगा तो स्कूल की डायरेक्टर बोर्ड आ रही है, भाई हमें तो बढ़िया से डांस करना है। तो हमने बहुत डिसेंट डांस किया और बहुत अच्छा डांस किया, हमारे लिए बहुत क्लैपिंग हुई एंड प्रिंसिपल मैम रियली अप्रिशिएटेड अस। तो प्रिंसिपल मैम और कोऑर्डिनेटर्स के सामने अच्छी रेपो कैसे बनानी है अपनी, डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको इमेज अपना लेके आना है सभी टीचर्स के सामने। चापलूसी नहीं करनी है, बटरिंग नहीं करनी है, अपना काम इतना अच्छा करो कि काम बोले। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, टीचिंग, आपको वहाँ पे पढ़ाना भी है, ठीक है। ये काम तो करने ही करने हैं लेकिन आपको पढ़ाना भी है। पढ़ाना है, आपके पेडागोजी जो सब्जेक्ट हैं वो टीचर से बात करो कि क्या पढ़ाया आपने, पिछली क्लासेस में क्या हुआ, ठीक है। उसके लेसन प्लान बनाओ और क्लास में टीचर को साथ साथ चेक करवाओ कि दीज आर द लेसन प्लान, ठीक है। रोज़ तो टीचर कोई वेला नहीं होता आपके लेसन प्लान देखे, ठीक है, स्कूल में। तो आप क्या करो, हफ्ते में एक बार चेक करा लो, ठीक है, जब उनका फ्री पीरियड होगा, या महीने में 1-2 बार चेक करा लो कि मैम उनके लिए भी फॉर्मेलिटी, उन्होंने कौन सा इतना देखना होता है, बट उनको चेक ज़रूर करवाओ ताकि उन्हें लगे कि बच्चा लेसन प्लान बना रहा है। बिकॉज एट द एंड इंटर्नशिप पे मार्क्स उन्हें नहीं देने हैं टीचर्स ने, ठीक है। तो आपके जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के जो आपके स्कूल में हेड होंगे वो टीचर्स को दिखाते रहो अपने लेसन प्लान। पढ़ाना है, उनसे बात करो कि क्या पढ़ाऊँ, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो क्लासेस में जाके पूछो कि मैं क्या पढ़ाऊँ मैम, फिर उसके लेसन प्लान बनाओ और क्लास में अच्छे से पढ़ाओ। बच्चों की क्वेरीज लो, शायद एक दिन बच्चा आपका मजाक बनाएंगे, हंसेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाना है आपने, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पंक्चुअल रहना है। स्कूल में जितने बजे का टाइम है टीचर्स का पहुंचने का, आपने उतने बजे पहुंचना है। अब मैंने 1-2 छुट्टियां भी ली हैं, ठीक है, छुट्टियां इतनी नहीं लेनी चाहिए, बट क्योंकि मेरे इश्यूज ही इतने थे कि मुझे छुट्टियां लेनी पड़ी। 3-4 तो मेरी छुट्टियां हो ही गई थी, 4-5 छुट्टियां हो गई थी मेरी 4 महीने में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा है, क्योंकि बाकी बच्चों ने तो बहुत 10-10, 11-11 छुट्टियां ली थी, लेकिन इसके नंबर भी कटते हैं अगर आप छुट्टियां ज़्यादा लेते हो, ठीक है। तो एक दिन तो मेरी एब्सेंट भी लगी, जबकि मैंने बोला था कि मुझे छुट्टी चाहिए, बट नहीं, टीचर आपसे ऑफेंड हो जाएंगे, जब उनको ज़रूरत है आप नहीं आ रहे तो वो आपकी एब्सेंट ही लगाएंगे। फिर वो ये नहीं सुनेंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बारिश हो रही थी, फ्लड आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, अर्थक्वेक आ रहा था, उन्होंने नहीं सुनना। यू शुड बी अवेलेबल, बट येस बी जेन्युइन, पंक्चुअल हो, इतनी छुट्टियां मत लो, बहुत ही जेन्युइन रीज़न है फिर ही लो छुट्टी, बट इतनी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको छुट्टी लेनी चाहिए इतनी, बिकॉज ये आपका वो टाइम है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और ये टाइम आप मिस करोगे। ऑनेस्टली मैं भी मिस करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए, तो और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं सीख सकती थी, लेकिन मैंने जितना सीखा मैंने बहुत सीखा और टीचर्स की नज़रों में आई एक्चुअली शाइन, एंड मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और वो टीचर्स आज भी मुझे याद करते हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड थी वहाँ पे काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा गाइड किया वो टीचर्स ने। और पंक्चुअल रहना है, जितने बजे का टाइम है उतने बजे पहुंच जाना है, उससे भी 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। अगर 7 बजे पहुंचना है तो 6:50 पे पहुंच जाओ स्कूल, ठीक है। समर्स में थोड़ा टाइम चेंज हो जाता है तो ट्राई करो 10 मिनट जल्दी पहुंचो हमेशा, बिकॉज आपने वहाँ पे आके साइन करना होता है, इतने बजे आप आए हो। जब आप लेट आते हो ना तब टीचर देखते हैं, बाकी स्कूल के टीचर, कि ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग वाले बच्चे तो लेट आ रहे हैं, हमें जल्दी आना पड़ रहा है, ये कॉलेज के बच्चे इतने लेट क्यों आते हैं, इन्हें क्या इतना काम है घर पे। तो बड़ी बातें होती हैं जो स्कूल के टीचर्स कॉलेज वालों को आपकी बताते हैं एट द बैक, और वो आपके नंबर कटते हैं, आपको नहीं पता चलता लेकिन नंबर कटते हैं आपके अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंटर्नशिप पे जब आप जाते हो तब आपकी बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आपने किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना। बहुत आपको लोग इन्वॉल्व करेंगे लड़ाइयों में, बी इट स्कूल टीचर्स, बी इट आपके फेलो इंटर्नशिप ट्रेनीज, ठीक है, आपके कॉलेज के बच्चे जिनके साथ आपकी ट्रेनिंग लगी है इंटर्नशिप की जिस स्कूल में,
तो उनके साथ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, आपके बैचमेट्स के साथ आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, स्टाफ मेंबर के साथ, टीचर्स के साथ हो जाती हैं, लेकिन आपने नहीं लड़ना। अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई भाई। एक लड़की थी जो मुझसे लड़ पड़ी, वो चाहते थे ये भी बोले कुछ, लेकिन मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो लड़ी नहीं ना, मेरा नाम आ गया है। उसने ज़रूर लगाया होगा कि ये मुझसे लड़ी है, इसने मुझसे बात नहीं करी, ये ऐसी है, ये वैसी है, बट मुझे तो इनसाइड पता था ना मेरे मन में कि मैं तो नहीं लड़ी हूँ। मैं पता क्या करती थी, मैं वो स्टाफ रूम में बैठती नहीं थी जहाँ पे सारे इंटर्नशिप के बच्चे बैठते हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं बैठती थी, जब खाना खाते थे तब मैं बैठती थी और थोड़ी देर बातें करके मैं उठ के चली जाती थी। कहाँ? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में बैठती थी मैं, लाइब्रेरी में बुक्स रीड करती थी, अपने लेसन प्लान बनाती थी, अपना काम करती थी, न्यूज़पेपर रीड करती थी, कभी कुछ, कभी टीचर से बातें कर ली, कभी लाइब्रेरियन से बातें कर ली, कभी बच्चों को डिसिप्लिन में रखा। तो लाइब्रेरी में मैं ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। और 4 महीने इंटर्नशिप पे मैंने कम से कम 7-8 बुक्स रीड कर ली थी, फुल बुक्स। 7-8 4 महीने में बुक्स रीड करना इज़ अ बिग थिंग, कैन यू इमेजिन? तो बहुत अच्छा टाइम यूटिलाइज आप कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो आप लाइब्रेरी में बैठ के स्कूल की। तो लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करो, लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और लिटरली मैंने लड़कियों को देखा है एक दूसरे के जुंडे पुटते हुए, जुंडे पुटे हैं उन्होंने लड़कियों के एक दूसरे के, ठीक है? तो ये हरकतें नहीं करनी। अगर आप टीचर हो के ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप एज अ बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है? तो बच्चों के लिए फन एक्टिविटीज क्लासरूम में अरेंज करके रखो। कल को आपकी एडजस्टमेंट लगती है तो क्या एक्टिविटीज आप करवाओगे कि बच्चे भी बोर ना हो और उनका भी मन लगे, ठीक है? अब मैंने क्या करा था, मैंने एक क्विज गेम शुरू करी हुई थी, वो सारी क्लासेस के बच्चों में ना फेमस थी क्विज गेम। अब क्विज गेम बच्चों को बहुत पसंद थी और जब भी मैं क्लासेस में एडजस्टमेंट लेती थी तो बच्चे कहते थे मैम वो वाली क्विज गेम खेलनी है, क्विज गेम खेलनी है। तो वो क्विज गेम आपको अगर जाननी है वो क्या थी तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हो। मैं अपनी बीएड स्टोरी टाइम में आपको क्विज गेम शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी बीएड स्टोरी टाइम चाहिए ना तो मैं वो सीरीज शुरू करूंगी, अगर आपको पसंद होगी। बहुत सारी मेरे पास स्टोरीज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। तो यही होता है कि आप सीखें, काम करें, मेंटोर्स के साथ जुड़ के रहें। अपना हेयर स्टाइल खुले बालों में नहीं जाना है, हमेशा गुत्त करनी है या बालों को पोनी में बांध लेना है, बस। खुले बाल नहीं रखने इंटर्नशिप में। कभी कभी बाल धो लिए, ठीक है, सुबह सुबह आपने बाल खोल लिए, जैसे ही बाल सूख जाते हैं स्कूल में तो गुत्त कर लो अपनी, ठीक है? ब्रेड कर लो और बाल बांध लो अपने, ठीक है? या पोनी कर लो या लो पोनी कर लो, ठीक है? तो लेकिन बाल नहीं खोलने। मेकअप भी अगर आपको करना है तो बड़ी न्यूड लिपस्टिक लगानी है, बस। ईयरिंग हैवी कोई ईयरिंग नहीं पहनने हैं, कोई चूड़ियाँ नहीं पहननी, चूड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं पहननी, ठीक है? आपने बस एक कड़ा पहनना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सिल्वर कड़ा पंजाब में तो पहनती हैं वो पहनना है बस। एक घड़ी पहननी है बस, घड़ी पहन लो, बड़ा अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है बच्चा, ठीक है? दुपट्टा लेना ही लेना है, कोई चूड़ियाँ नहीं पहननी, कोई पायल नहीं पहननी, पायल उतार दो, छन तो होनी नहीं चाहिए। भड़कीले कपड़े पहनने नहीं है, गोल्डन ये सिल्वर कपड़े ये नहीं पहनने, चमकीले कपड़े नहीं पहनने, बड़े लाइट और सोबर कपड़े पहनने हैं। ऐसे दिखने चाहिए जो भीड़ में खो जाए, लेकिन आपका काम ऐसा हो कि आपको भीड़ में से भी लोग चुन चुन के बुलाएं, हाँ जी ये टीचर हमें स्कूल में चाहिए, ठीक है? तो इंटर्नशिप में इतना शाइन करो कि सब आपकी वाहवाही करते रह जाए। With this we are done with the B.Ed के डूज एंड डोंट्स, ठीक है? तो अपने लेसन प्लान टाइम से बनाना शुरू कर दो। अगर आपको लेसन प्लान चाहिए PDF 120 के 120 विद माइक्रो लेसन प्लान तो आप मुझे ईमेल कर दो कमेंट बॉक्स में, ईमेल इज पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको अपनी PDF भेज दूंगी ऑन वेरी रीजनेबल प्राइस, बहुत ही कम रेट्स में है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा मांग रही है भाई, बट डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए तो एक एक मैं सिंपल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, खुद से फिर बना लेना, ठीक है? विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप, सी यू सून। एंड कोई भी इंटर्नशिप के रिलेटेड आपकी क्वेरी हो या 4th सेमेस्टर में आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो गाइडेंस के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड रॉक योर इंटर्नशिप।